गिरिराज किशोरी बोलते हैं पार्वती जी को, जो महाराज भगवान की कन्या है और हम सबकी मातृ है। जो कुछ व्यापक है इस संसार में वो सब उन्हीं की माया है। आइए सभी उनकी पावन वंदना की ओर बढ़िए। जया जय जया गिरी राज किशोरी,
गणेश जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, झारखंडेश्वर महादेव भगवान की, पार्वती मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, जानकी वल्लभ भगवान की, राधावर गोकुलेश भगवान की, हनुमंत लाल की, गांव खेड़ा की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए शरद नवरात्रि चल रहे हैं, आज तीसरा नवरात्रा है और भागवत जी का भी आज तृतीय दिवस है। आज पूरा विश्व, पूरा देश माँ दुर्गा की आराधना कर रहा है। ये वही माँ भवानी है जिनकी 9 दिन स्वयं भगवान राम ने भी स्तुति गाई, और जब रावण का वध भगवान ने 9 दिन इनकी पावन मंगला वंदना करके तब किया, दशहरे के दिन। इसलिए पूरा देश इस 9 दिनों में माँ की आराधना में डूबा रहता है। जगत की माँ, जग जननी भवानी माँ पार्वती जी हम सब का कल्याण करे, हम सब का मंगल ही मंगल करे। उनका तो नाम ही पावन मंगल में है, वो तो मंगला मूर्ति है। आइए उन्हीं का आशीर्वाद ले और उनकी कृपा को पाते हुए कथा के तृतीय दिवस में हम सब प्रवेश करें। थोड़ा कल की कथा को संक्षिप्त रूप से निहारेंगे। कल हम सभी ने भागवत में कुंती स्तुति को सुना। बुआ कुंती दुख मांगती है, भीष्म पितामह ने भगवान की वंदना की है। भीष्म पितामह भगवान के पावन चरणों का दर्शन करते हैं। उसके बाद अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका जाते हैं। वापस आए, अभिमान टूटा, भीलों ने इन्हें लूट लिया, यक्षों ने हरा दिया। तब भगवान ने इनको अद्भुत ज्ञान दिया। उसके बाद हम सभी ने कल भागवत जी को शुभारंभ किया, और शुभारंभ के साथ परीक्षित जन्म और परीक्षित राज पर पांडव वन की ओर निकले। 5 पांडवों को वनों में अलग अलग दृश्य दिखाई दिया। भ्राता युधिष्ठिर ने एक हाथी को देखा जिसके 2 मुख थे, वो दोनों मुखों से खा रहा था। अर्जुन ने एक सफेद किसको देखा था? पक्षी को देखा, बुगले को देखा, जिसमें संस्कृत के श्लोक लिखे थे, लेकिन वो पक्षी अकेले में गया और जाकर के मांस भक्षण करने लगा। भीम ने गाय को देखा था जो अपने बछड़े को चाट रही थी, लेकिन इतनी बुरी तरह स्पर्श किया कि बछड़े से रक्त बहने लगा, तो वो गाय अपने पुत्र का रक्त पीने लगी। नकुल ने एक व्यक्ति को पहाड़ों से नीचे गिरते हुए देखा। बड़े बड़े पेड़ पीछे हट गए, लेकिन एक नन्हा पौधा जन्म लेकर के आया और उस व्यक्ति की जान बचाई। सहदेव ने एक स्थान पर 7 कुएं देखे, जिसमें 6 कुओं में जल बह रहा है, 7वां कुआं खाली पड़ा है। इनका भावार्थ भगवान ने समझाया। युधिष्ठिर, आने वाले कलयुग के राजा 2 मुखी होंगे, न्याय से भी खाएंगे, अन्याय से भी खाएंगे, गलत से भी लेंगे और सही का भी खाएंगे। आने वाले कलयुग के ब्राह्मण श्वेत वस्त्रों में लिपटे हुए, वेदोच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एकांत में वो मांस और मदिरा का पान करते नजर आएंगे। आने वाले कलयुग में माता स्वयं भ्रूण हत्या का कारण बनेगी। ये जो गाय अपने बछड़े का रक्त चाट रही है, ये इसी चीज का वाहक है कि आने वाले कलयुग में भ्रूण हत्या इतनी बढ़ेगी कि माँ स्वयं अपनी बेटी का वध गर्भ में करा देगी।
ये जो ऊंची पहाड़ी से व्यक्ति गिर रहा था, बड़े बड़े ये जो वृक्ष है ये परिवार है, रिश्तेदार है, मित्र है। जब कोई व्यक्ति कलयुग में संकट में होगा, सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र सब साथ छोड़ देंगे। अंत में एक नन्हा पौधा धर्म आकर के उस व्यक्ति की रक्षा करेगा। ये जो 7 कुएं हैं, ये 7 परिवार है, 7 घर है। इनमें 6 तो परिपक्व है, 7वां जो कुआं है वो दरिद्र है, घर परिवार दरिद्र है। 6 घर का जल की तरह धन बहेगा, लेकिन वो गरीब की मदद नहीं करेगा। दिन रात पैसा खाने में, पीने में, मदिरा में लुटा दिया जाएगा, लेकिन गरीब की सहायता नहीं करेगा। आने वाले युग का समय ऐसा होगा। और उसके बाद हम सभी ने परीक्षित श्राप की कथा सुनी। सुकरतार परीक्षित जी पूछे। आइए आगे कथा को श्रवण पान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो समासितम सुंदरात्मनम चंद्र पर कोटिकमे मणिमन विशेष शोभमम तमम गोविंदमे त्वमे नमः। आइए आज की कथा बहुत सुंदर कथा है। सुखदेव जी का पूर्ण चरित्र कल हम सभी ने यहाँ सुना। सुखदेव जी कौन थे? पूर्व जन्म में एक तोते गोलोक में रहते थे। रोज राधा रानी और कृष्ण का नाम गाते थे। राधा रानी की इन पर कृपा हुई और भगवान शिव के मुख से इन्होंने अमृत पान कथा का किया। माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक महामंत्र गाया। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामो केवलम। भगवान शिव ने इन्हें मुक्ति का वरदान दे दिया कि जाओ तुम अजर और अमर हो गए। ये बाहर आए, निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे। तब भागवत जी के 10वें स्कंद के श्लोक ने इनकी समाधि तोड़ दी। अहो बक्यहम स्तनम कालकुटनम पूतना जी ताप हरणम। यहाँ सुखदेव जी भागवत के परम वक्ता कहलाए। देखिए वक्ता तो भागवत जी के बहुत हुए, हो भी रहे हैं। आने वाले समय में भी न जाने भारत देश कितने वक्ताओं को जन्म देगा। लेकिन जैसे सुखदेव जी मुनि भागवत जी के वक्ता हुए, ना तो ऐसे कोई हो पाए, ना कभी ऐसे वक्ता होंगे। श्रोता भी बहुत होंगे। आप भी श्रोता हो, हम भी श्रोता हैं, सब श्रोता हैं। लेकिन आने वाले समय में अनेकों श्रोता होंगे, लेकिन जैसे परीक्षित श्रोता हुए, शायद कलयुग में ऐसा श्रोता भी ना हो पाए। हम क्या है, हम 3 घंटे घड़ी को देखने में निकाल देते हैं। कब 3 बजे, कब 3:30 बजे, कब आरती हो। आएंगे भी तो लगभग 1 बजे, 2 बजे, कोई कोई तो 2:45 बजे भी कथा में आता है। बताइए 3 बजे आरती का समय है और कथा में आ रहे हैं कितने बजे? 2:45। कल मैंने बहुत वक्तों को देखा, परसों भी देखा था। उधर तो आरती की तैयारी हो रही थी और माताएं आ रही थी। ये नियम है समय से आना और समय से जाना। थोड़ा नवरात्रे चल रहे हैं, माताओं को थोड़ा डबल काम है। भर्ती वालों का भी बनाती है और जिनका व्रत नहीं है उनका भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए कथा को थोड़ा समय से विश्राम दे दिया जाता है। कहने का भावार्थ है कि हम कैसे श्रोता है और परीक्षित कैसे श्रोता है। हम श्रोता हैं, बीच में हम कोई जल के लिए भागेगा, किसी को कुछ कहीं से फोन आ गया, हम फोन सुनने के लिए उठेंगे, भागेंगे और दौड़ पड़ेंगे। कुछ काम भी नहीं होगा तो ऐसे ही पीछे घूमने चले जाएंगे। 1 घंटा हुआ तो सोचते हैं थोड़ा पैर दुखने लगे हैं, थोड़ा चलो सीधा कर लो, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, भजन चलेगा, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन परीक्षित कैसे श्रोता है? परीक्षित ऐसे श्रोता है जिन्होंने 7 दिन
केवल स्नान के लिए, आचमन के लिए, सोच के लिए अपने स्थान को छोड़ा, बाकी उन्होंने अपने स्थान को नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनके पास मात्र 7 दिन थे। हम विचलित क्यों हैं? हमारा मन विचलित क्यों है? क्योंकि हमने बहुत आगे की सोच रखी है। हम सोचते हमारे पास 50 साल है, कोई सोचता मेरे पास 20 साल है, 30 साल है, इसलिए हम कथा से भागते हैं। अब नहीं, फिर सुन लेंगे, फिर सुन लेंगे, फिर मौका मिलेगा, थोड़ा यहाँ जाकर के उठ लो, घूम लो, पानी पी लो, जल पी लो, ये भी काम कर लो। परीक्षित के पास मात्र 7 दिन थे। अगर हम मन में विचार करें कि उनके पास तो 7 दिन थे, अगर मन में भाव आ गया, अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि 7 दिन भी हमारे पास है या नहीं है, इसलिए भागवत का एक शब्द भी ना छूट पाए। अगर ऐसा भाव अंदर आ गया ना, तो समझो कथा में पूर्णता मन लग जाएगा। अगर वास्तव में मृत्यु को सजाने के लिए आप कथा में बैठे हो, तो बीच में कथा का स्थान आप छोड़ोगे नहीं। जिसको मृत्यु को सजाना हो और जिसको सोचना हो कि हाँ भाई चलो घर पे भी ठल्ली रहते हैं, थोड़ा जाएंगे, 1-2 भजन भी सुनेंगे, क्योंकि भैया बड़ा अच्छा भजन सुनाते हैं, थोड़ा भजन गाएंगे, सुनेंगे, कथा समझ में आएगी, ठीक है, नहीं आएगी तो अपना खेतों में भी डोल आएंगे, घर में तो ठाली रहना है। तो हम इस भाव से, लेकिन अगर मृत्यु का भाव मन में बिठा लिया कि एक दिन मरना है, और मृत्यु का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा, राम कथा जीवन का श्रृंगार करती है और भागवत कथा मृत्यु का श्रृंगार करती है। आइए अपनी मृत्यु को सजाने के लिए फिर से अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। या हम जीवन के आसन पर नहीं बैठे, ध्यान देना, थोड़ा आपको कड़वा लगेगा, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। यहाँ जीने के आसन पर नहीं बैठे, यहाँ आने वाला हर भक्त मृत्यु के आसन पर बैठा है। हर भक्त, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो। यहाँ जीने का साधन नहीं है, यहाँ तो एक ही साधन है कि हमें मरना है जी, हमें मृत्यु की ओर जाना है। परीक्षित के अंदर भय भी है, बहुत भय है। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े राजा बैठे हैं मौत के आसन पर, 7 दिन पास में है, एक एक दिन, एक एक घड़ी बीत रही है। भला जिसके पास 7 दिन हो, उसे कहां से भूख लगेगी, उसे कहां से नींद आएगी। इसलिए परीक्षित ने 7 दिन अपना आसन छोड़ा, स्नान के लिए छोड़ा, शुद्धि के लिए छोड़ा, आचमन के लिए छोड़ा, बाकी वो मौत के आसन पर बैठे रहे। आज तो समय में 3 घंटे कथा होती है, उस समय 24 घंटे में श्री सुखदेव जी कुछ समय ही विश्राम लेते थे। कुछ समय में भी साधु संत चर्चा करते थे, कुछ समय के लिए सुखदेव जी विश्राम करते थे। पूर्ण संपूर्ण भागवत का रसोस्वादन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कराया। अपना स्थान ना सुखदेव जी छोड़ते थे, ना परीक्षित छोड़ते थे। नित्य प्रतिदिन, दिन दोपहर शाम, हर घड़ी भागवत की अमृत वर्षा उस वट वृक्ष की छांव में होती गई। हे गोविंद, कहीं ना कहीं हमने भी पाप किया है, इस जन्म में भी किया है, पूर्व जन्म में भी किया है, न जाने कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं। पूर्व जन्म का अब भोग रहे हैं, अब जो कर्म कर रहे हैं उसको आने वाले समय में भोगेंगे। ये जो हमारा जन्म हुआ, ये पूर्व जन्म के कारण हुआ। हमने पूर्व जन्म में भगवान को प्रणाम नहीं किया, इसलिए हम माँ के गर्भ में आ गए। अगर हम भगवान को पूर्व जन्म में नमन करते, साष्टांग प्रणाम करते, तो हम माँ के गर्भ में कभी ना आते, हम तो उसी जन्म में मुक्त हो जाते। हमने भी कहीं ना कहीं पाप किया है। प्रभु अपना बालक जान करके बस क्षमा प्रदान करना। हम जैसे भी हैं, हम भी अपनी मृत्यु को सजाने आए हैं। जैसे आज मैं आपके घाट पर बैठा हूं,
जब मौत का घाट आए तो आप मेरी बाह पकड़ करके मुझे पार कर देना। आइए बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, अमृत का पात्र लेकर के आ गए। महाराज भागवत का सौदा कर लो। भागवत कोई व्यापार नहीं है, भागवत कोई सौदा नहीं है। अच्छा इसका आप क्या दाम लगा सकते हो बताइए। देवताओं ने भागवत को खरीदना चाहा, किसके बदले? अमृत के बदले, कि हम अमृत बदले में दे देंगे और आप हमें भागवत दे दीजिए। परीक्षित, आप 7वें दिन मरने वाले हो ना, आपको वो वाले अमृत की जरूरत है जो हमने पी रखा है। आप स्वर्ग वाला अमृत पीजिए और बदले में क्या दीजिए? भागवत दे दीजिए। ये जो भागवत कथा है ना, ये देवी देवताओं को भी देवलोक में प्राप्त नहीं हो पाती। न हम स्वर्गे, न हम वैकुंठे, न हम कैलाशे, ये तो सिर्फ मृत्यु लोक में ही शाश्वत है। अगर देवी देवताओं को कथा सुननी हो तो वो कहाँ आते हैं? संसार में आते हैं। इसलिए भागवत सर्वोपरि कथा है। इस कथा में समस्त देवी देवता आकर के बैठे, समस्त देवी देवता। ये एक ऐसी कथा है जिसमें समस्त देवी देवता, हमारे पितृगण, देवतागण, घर के कुल देवता, क्षेत्र के देवता, ग्राम के देवता, एक भागवत ऐसी कथा है जिसमें बिना आह्वान किए भी सब आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कथा केवल संसार में ही दुर्लभ है। बाकी देवी देवताओं को ये कथा वैकुंठ में नहीं मिलेगी। इसलिए जब सुंदरताल में कथा आरंभ हुई, सौदा करने आए, हाँ देवताओं को कथा मिल जाती अगर वो बदले में अमृत न लाते। भागवत कोई व्यापार नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है कि बदले में हम ये दे देंगे, आप भागवत दे दीजिए ना। अशुल्क दासी का भागवत का आज तक कोई शुल्क हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं। ये तो निःशुल्क है। जिसका भी मन करे, जिसका जैसा भी भाव हो आकर के सुनिए। भागवत का कोई सौदा नहीं है। आज देवी देवता सौदा करने आए हैं, अमृत का पात्र है। परीक्षित से कहते हैं बदला कर लो, हमें ये दे दो, आप ये ले लो। परीक्षित जी कहते हैं नहीं, क्या वो वाला अमृत 7 दिन में मुझे भगवान से मिला पाएगा? बताइए हाँ या ना। तो स्वर्ग वाला अमृत है, उसका क्या काम है? बस वो शरीर को स्वस्थ कर देगा और अमर कर देगा। ना हमें कोई बीमारी होगी, ना रोग होगा, ना कोई हमें हरा पाएगा। ये पक्की बात नहीं है कि उस अमृत को पी करके भगवान मिले या ना मिले।
परीक्षित कहते हैं वो अमृत तो इंद्र ने भी पिया था। आज तक इंद्र डरता है। इंद्र किससे डरता है? कहीं कोई मेरी राजगद्दी ना छीन ले। वो वाला अमृत राहु ने भी पिया था। आज भी दो भागों में विभक्त है, राहु और केतु, सर अलग और धड़ अलग। मुझे वो वाला अमृत नहीं चाहिए। क्या वो वाला अमृत मेरे पाप को नष्ट कर सकता है क्या? जो मैंने सभी ऋषि का अपमान करके पाप किया।